हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा बजट पेश किया गया है। बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। तो हम लोग वो भी पेपर रात में बैठ के देख रहे थे। उसमें से जो हमें लिखना हुआ तो हम लिखे, अपना नोट्स बनाए पेपर से। हमें पेपर रेगुलर पेपर लिया करें। आप लोग भी रेगुलर पेपर लें और पढ़ें, और ख़ास करके एडिटोरियल पढ़ें, क्योंकि हम जो टॉपर की वीडियोस देखते हैं उसमें उन्होंने बताया है कि एडिटोरियल पढ़ने से समझ हमारी बढ़ती है। और जब हम मेंस राइटिंग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे, तो उस एडिटोरियल से कुछ कीवर्ड हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर, तो उस एडिटोरियल से हम लोग कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं और आंसर राइटिंग को शानदार बना सकते हैं। तो हम ज़्यादातर बैठ कर हम स्टडी करते हैं। सही लगता है बेड पर ही। और दिन में तो 2-3 घंटे, 2 घंटे तो बहुत हैं, निकाल लेते हैं हाउस वाइफ के लिए 2 घंटे। और दिन में काम, फिर बच्चे, हस्बैंड सब हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। तो हम देखेंगे बिहार में गंगा नदी। बिहार में गंगा नदी, जो हमारे नोट्स है, हम इसको इसी तरह से अपना रिवाइज करने के लिए अपने से नोट्स बनाए हैं। बिहार में गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर कोसी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। बिहार तक पहुँचते पहुँचते नदी में धौली, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा नदियों में मिल जाती है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं। देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा, ये तो गंगा रिवर है। फिर नीचे इस तरफ साउथ में अजय, क्यूल, फाल्गु, पुनपुन, सोन, करमनाशा नदी। तो एंट्री होती है कहाँ से? चौसा से एंट्री होती है। चौसा बक्सर से। और इसकी टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर करती है ये गंगा नदी। 2510 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है गंगा नदी। लेंथ ऑफ बिहार में ये लेंथ ऑफ बिहार में ये चलती है 445 किलोमीटर। पटना में 999 किलोमीटर। अच्छा, ये नदी सबसे ज़्यादा पटना में डिस्टेंस कवर करती है ये नदियाँ, गंगा रिवर। देखें हम लोग लेंथ ऑफ बिहार में 445 किलोमीटर, पटना में 99 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पटना में डिस्टेंस कवर करती है नदियाँ। हम लोग पहले देखेंगे बिहार का अपवाह तंत्र। ये हमारे बीपीएससी में हर साल पूछे जाने वाले सवाल हैं। गंगा नदी से पूछे ही जाते हैं, सॉइल से पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज हम लोग बिहार का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार देख रहे हैं।
तो अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। अपवाह तंत्र का प्रतिरूप भूमि की स्थलाकृति विशेष रूप से चट्टानों की प्रकृति तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हिमालय रिवर्स नॉर्थ इंडिया, प्रायद्वीपीय नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स क्लाइमेट की वजह से मानसून नहीं होते तो ड्राई होती है। ये नदियाँ साउथ इंडिया में मानसून डिपेंड रिवर रेनफॉल वॉल्यूम इंक्रीज होती है। बिहार की अपवाह प्रणाली का आधार गंगा नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह ने बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार का लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों की अपवाह के द्वारा हुआ है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर है, जिसके कारण राज्य में वर्ष भर बहने वाली नदियों का संजाल बिछा हुआ है। प्रवाह तंत्र और उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्ग में बांटा गया है। On the basis of flow, system and origin, the rivers of Bihar are divided into categories. कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। बिहार प्रदेश की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ और हैं हिमालय प्रदेश की नदियाँ उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। और दूसरा है पठारी या प्रायद्वीपीय नदियाँ। बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। ये पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियाँ ये दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं। उपयुक्त दोनों वर्ग की नदियाँ अपना मुहाना गंगा नदी में ही बनाती हैं। हिमालय प्रदेश की नदियाँ या उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालय प्रदेश की नदियाँ जो हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित होती हैं। उत्तर मैदान में समानांतर एवं विसर्पाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। इस तंत्र की नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। इस स्थानांतरण का मूल कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, जिसके कारण पश्चिमी तट पर नदियाँ अपरदन अधिक करती हैं। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कोसी नदी है। कोसी नदी को शोक नदी भी बिहार का शोक कहा गया है। ये भी हमारे बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है। बिहार का अपवाह तंत्र कौन है, इस बार भी पूछा गया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कोसी है मार्ग बदलने में। तो हम गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदियाँ हैं गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदियाँ। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू, घाघरा, कर्नाली देख लेते हैं हम लोग। सरयू, घाघरा, कर्नाली नदी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्गम स्थल नाम्बा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई सरयू नदी सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई सरयू नदी सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती हैं और छपरा के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती हैं। कुछ दूर तक यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती हैं।
हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना गया। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है कौन से धर्म ग्रंथों में? तो हिंदू और हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। नदी के तीव्र प्रवाह से बहने के कारण सरयू नदी को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। उसमें फास्ट मतलब तीव्र प्रवाह होती है जल की तीव्र प्रवाह होती है, तो तीव्र प्रवाह से बहने के कारण सरयू नदी को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। नदी के तीव्र प्रवाह से बिहार के कारण सरयू नदी को घाघरा तथा घग्गर नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, नदी के तीव्र प्रवाह से बहने के कारण सरयू नदी को घाघरा या घग्गर नदी के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो हमें ये भी जानकारी मिली सरयू नदी को घाघरा या घग्गर के नाम से भी अपने तीव्र प्रवाह के कारण संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका सरयू नदी का ओरिजिन मानसरोवर लेक में होता है। ये इंटर करती है सिवान में। इस नदी की पूरी लंबाई 1180 किलोमीटर है। सरयू नदी की पूरी लंबाई। तो इसी तरह से दोस्तों हम आज कुछ टॉपिक कवर किए हैं बिहार की नदियों का, और पूरा तो नहीं किया है लेकिन कुछ किया है, तो फिर देखेंगे। बाद में वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसी तरह से हम लोग बिहार की नदियों के बारे में आज थोड़ा सा टॉपिक किए हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर बिहार की मिट्टी को कंप्लीट करेंगे, बिहार के टोटल खनिज को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अपने बिहार स्पेशल को पूरा अच्छे से कवर करना है हम लोगों को। और इस चैनल पर जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं सब लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और ख़ासकर बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर बिहार स्पेशल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और देखिए दोस्तों, ये हमारे जो 24 घंटा जो हमको मिला है, ऊपर वाले मुझे दिए हैं, इसमें अपना बेस्ट टाइम जो क्वालिटी टाइम है वो अपने पढ़ाई को ज़रूर दें, ज़रूर निकालें। चाहे आप दिन में हो सके तो दिन में, नहीं तो रात में ज़रूर दें। हम तो जहाँ तक पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मेरे 2 ही घंटे दिन में निकल पाते हैं एज ए हाउस वाइफ। घर में हमें परिवार में हस्बैंड बच्चे घर सब देखना पड़ता। लगभग रात में ही नाइट स्टडी करते हैं, और रात में ही जो हमारा स्टडी होता है, मेन सुकून से जो पढ़ाई होती है रात में ही होती है। दिन में तो बस भाग दौड़ ये काम वो काम बस निकल जाता है। लगभग फिर 2 घंटे बच्चे को स्कूल से आने से पहले जो हमारा जो टाइम होता है वो 12 से 1 से 2 बहुत हो जाता है। 2 घंटे निकाल पाते हैं हम। फिर तो बच्चे के स्कूल से आने के बाद तो फिर उसका सारा उसी के साथ जो भी रूटीन होता है, फिर शाम का रूटीन अलग। फिर इसी तरह से रात में जो होती है ना, वो सुकून वाली पढ़ाई होती है। आप देख लीजिए कि आपका पढ़ाई में कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर है, दिन हो या रात हो, आप उसमें से आप देख लीजिए और अपना टाइम ज़रूर निकालें। अपने हिस्से का मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।